तो मैम आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दीजिए। मैं मीनाक्षी चौधरी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट। मेरे साथ है मनिंदर कौर, एडवोकेट, हाई कोर्ट, और इस साइड हैं बहन चरणजीत कौर, एडवोकेट, हाई कोर्ट। और ये हमारी लेडी रिप्रेजेंटेटिव हैं, बार एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो लेडीज़ को इश्यूज लेकर बार के पास जाती हैं। ये हमारे बीच में है। किस उपलक्ष्य में ये आपने बेंच बनाया है 3 लोगों का? आज हमने 3 लोग आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम एक महिलाओं का फॉर्म बनाने जा रहे हैं, लेडी एडवोकेट्स का। वो लेडी एडवोकेट्स महिलाओं के लिए काम करेंगी। जो भी समाज में पीड़ित महिला है, वह किसी भी तरह से है, चाहे उसके खिलाफ क्राइम हुआ हो, जैसा आजकल ट्राई सिटी में सिनेरियो चल रहा है, या किसी भी तरह का जो भी पीड़ित महिला है वो हमारे पास आ सकती है, हमारे पास अप्रोच कर सकती है। और एक मेन इनिशिएटिव हमने ये लिया कि जो भी महिला हमारे पास आएगी उसका केस डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक फ्री उसका केस लड़ा जाएगा। अपनी लेडी एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स जो हमारे मेल मेंबर हैं, उन सब की मदद लेके हम उनके फ्री केस लड़ना चाहते हैं। और सिर्फ केस लड़ना ही नहीं चाहते हैं, उस इशू को हम एक अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के साथ आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको लगता है कि लड़कियों में या महिलाओं में एक अवेयरनेस नहीं होती है आजकल, और उनको ये नहीं पता होता कि केस अगर हो जाती है कोई घटना या दुर्घटना, बिल्कुल, तो वो कहाँ जाए? बिल्कुल। इस समाज में जब हमने ये महसूस किया कि इस तरह की एक कमी है, जो एजुकेटेड लड़कियां हैं या जिनके माता पिता सपोर्ट करते हैं, मैं आपके सामने अभी वर्णिका कुंडू केस डिस्कस करना चाहूँगी या उसके बारे में बताना चाहूँगी कि पूरी ट्राई सिटी रातों रात खड़ी होगी और एक इतनी सपोर्ट दी कि हम खुद बहुत खुश थे। आज एक महिला के साथ पूरा न कि पूरा शहर खड़ा है, ट्राई सिटी खड़ा है, पूरा देश एक साथ हो गया। मीडिया ने हमें बहुत सपोर्ट की क्योंकि वो अच्छी बैकग्राउंड से। आज ऑटो रिक्शा में जो एक गैंग रेप हुआ, हमें बड़ा दुर्भाग्य है ये मेरे शहर का, कहूँगी मेरे देश का। जब भी कोई गरीब परिवार से कोई लड़की आती है या आम फैमिली से आती है, उसको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती। जब हमारे जहन में ये आया तो हमने ये इनिशिएटिव लिया, नहीं, हमने समाज में उन सभी लेडीज़ को इकट्ठा करके जो काम करना चाहती हैं और उन महिलाओं के लिए जिनको ज़रूरत है, हम आज एक ऐसा फॉर्म तैयार करें कि उनको हम मदद दें। चाहे उसके लिए हमें कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, चाहे हमें लीगल अवेयरनेस करनी पड़े, या हमारे पास कोई केस आए, जिस भी तरह का केस होगा, नेचर का केस होगा, उसके तरह हम पूरी जी जान से उसकी पूरी मदद करेंगे और एक अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मनिंदर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बढ़ रही वारदातें हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, चाहे वो अपना शहर हो, चाहे वो अपना देश ही क्यों ना? देखिए, इसमें ऐसे है कि अपना जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आइधर चंडीगढ़ ले लो, ट्राई सिटी है, या अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री हैं। तो इसके लिए जो है, एक तो लेडीज़ को ये नहीं पता कि इमीडिएटली अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई एप्रीहेंशन होती है, तो इमीडिएटली उस एप्रीहेंशन को लेके कहाँ अप्रोच किया जाए। So they are hesitate to approach to the police authorities also because they are scared कि पुलिस के पास जाके हमारा जो है इमीडिएटली हमारा जो इशू सॉल्व होगा नहीं होगा। सो इसीलिए एक ऐसा फोरम चाहिए जिसमें वुमेन कैन फ्रीली और इंडिपेंडेंटली कैन अप्रोच फॉर इन केस ऑफ एनी एप्रीहेंशन ऑल्सो। इंसिडेंट तो चलो थोड़ी लेटर स्टेज पे राइज होता है, पर समटाइम ये होता है कि लेडीज़ को एप्रीहेंशन होती है, आइदर देयर इज़ अ डोमेस्टिक वायलेंस और देयर इज़ अ टॉर्चर बाय द अदर स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो उस केसेस में सो अगर वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है, अगर पहले कोई फॉरम ऐसा अवेलेबल है जिसमें कि वो जाके अप्रोच कर सकती है एंड थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। इससे एक तो ये है डिस्प्यूट कम होंगे और थिंग्स कैन बी सेटल डाउन ऑल्सो ईजिली। अब आपके फोरम के तीसरे जो हमारे एडवोकेट हैं उनसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या विचार है कि बढ़ रहा है क्राइम, जो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह के केसेस आपके पास आजकल बढ़ रहे हैं? देखिए, क्राइम तो आजकल के ज़माने में हर फील्ड में बढ़ रहा है, जो मर्जी आप एस्पेक्ट देख लीजिए, सब में बढ़ रहा है। लेकिन लेडीज़ के अगेंस्ट क्राइम हम जैसे सोच रहे थे कि जैसे कि जितनी प्रोग्रेस होती जा रही है, अवेयरनेस होती जा रही है, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, तो ये चीज़ें कर्टेल होनी चाहिए थी। निस्बत आजकल के ज़माने में ये चीज़ें और बढ़ रही हैं क्योंकि उसकी फॉर्म बदल रही है। हम देख रहे हैं आजकल साइबर क्राइम है वो बहुत बढ़ रहा है। छोटी छोटी लड़कियों के साथ, चाहे वो फैमिली के अंदर कोई मिस हैपनिंग हो रही है, जैसे कि रेप्स वगैरह हो रहे हैं, मोलेस्टेशन हो रही है,
टॉर्चर किया जा रहा है, चाहे वो मैट्रिमोनियल लाइफ में है, चाहे वो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, जब कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करती हैं जहाँ पे स्पॉट्स हैं, वहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। वर्किंग प्लेस में भी ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है। कई बार ऊंचे ऊंचे महकमों में जहाँ वो काम कर रही हैं वहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो ये घटने की बजाय ये बढ़ता ही जा रहा है। इन सब चीज़ों को कर्टेल करने के लिए हम लोगों ने ये फोरम बनाया हुआ है, क्योंकि औरतें हैं ही औरतों की प्रॉब्लम को ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा नज़दीकी से और पूरे जहन के साथ समझ सकती हैं। पहला तो यूँ है कि जब क्राइम होता है वो इतनी बौखला जाती हैं, चाहे वो एजुकेटेड हों चाहे वो अनएजुकेटेड हों। जब उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है वो मेंटली बहुत, दे टर्न इनटू अ मेंटल रेक। उनको कोई समझाने वाला जब बताने वाला होता ही नहीं है। तो हमने ये फोरम इस करके बनाया हुआ है, एटलीस्ट डायरेक्टली वो उस कंडीशन में आके अप्रोच करें कि उनको गाइडेंस मिल सके। कई बार यूँ होता है जैसे कि रेप हो गया, मोलेस्टेशन, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी MLR भी करवानी है, अपनी मेडिकल जो एक रिपोर्ट वगैरह करवानी होती है, MLR मेडिकल लीगल रिपोर्ट जिसको कहते हैं, जाके किसी डॉक्टर के साथ अपना जाके अपना चेकअप वगैरह कराना होता है। मोस्टली ये होते वो जो होता है वक्त निकल जाता है, वो स्पैन ही निकल जाता है, उनको पता ही नहीं होता है। तो कितना टाइम फ्रेम होता है इसका? कुछ लीगल प्रावधान है कि कितने टाइम फ्रेम में? इमीडिएटली होता है जी। जैसे कोई मिसहैप हुई हो तो आप जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जितना जल्दी जाओगे वो जो नेचर ऑफ ऑफेंस है आपकी बॉडी पे या कोई और चीज़ों से, जैसे कहते हैं फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट में, ये बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे वो स्पैन निकलता जाता है तो वो चीज़ें कवर अप होती जाती हैं। और इवन है कि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर वो इमीडिएटली आप करोगे, जैसे वक्त बीत गया वहाँ पे सफाई हो गई है, कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उसको कब कर दिया जाता है। तो कहते हैं ना कि स्टिच एट टाइम सेव्स 9। तो इमीडिएटली कोई ऐसा फोरम हो जहाँ वो बेझिझक होके, माफ़ करना, कई बार लेडीज़ जाती हैं अपना पुलिस स्टेशन में जाती हैं, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती, राधा उनको इतना हरास कर दिया जाता, वो शर्म के मारे एक तो बोल नहीं पाती हैं, एक उनको दबा दिया जाता, एक प्रेशर है। क्योंकि इस तरह के हालात में एक लेडी को सिर्फ यही नहीं होता कि एक इमोशनल टच चाहिए, उसको थोड़ी फिजिकली थोड़ा सा हेल्प चाहिए, उसको फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, उसको सोशल सपोर्ट भी चाहिए। तो हमारी तरफ से एक बड़ी एक कोशिश है कि हम एक बुद्धिजीवी वर्ग से होते हुए कि एटलीस्ट हमने जो कुछ आप सोसाइटी से पाया है, क्यों हम तो इस स्टेचर पे पहुंच गए हैं, हमें तो थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, हमारे तो इतने रिसोर्सेज बन गए हैं, लेकिन जो अनरिसोर्सफुल वुमेन है और जो रिसोर्सेज होने के बावजूद भी है, कई बार मेंटल स्टेट होती है, उनको गाइड करने वाला नहीं होता, उसको मेंटल सपोर्ट, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको इकोनॉमिक सपोर्ट, उसको सोशल सपोर्ट और उसको गाइड करके और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अप्लाई करके। क्योंकि एक फोरम में आके ना, जब एक औरत होती है तो वो अकेली होती है, जब पूरा ग्रुप जुड़ जाता है तो वो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है जी, पूरा से पूरा बढ़ावा दिया जाए, हर तरह से हेल्प की जाए और उनकी जो प्रॉब्लम्स को एक अंजाम तक लेके आया जाए। कहाँ पहुँच सकती है एक मजलूम या जिसको हेल्प चाहिए? तो जिसको हेल्प चाहिए वो हमारी बार एसोसिएशन, हमारी लेडी मेंबर हैं चरणजीत कौर जो सेक्रेटरी है, वो उसको अप्रोच करें। 1 साल की टर्म होती है, आज ये लेडी मेंबर हैं, इसके बाद जो भी होगी हर साल जो भी लेडी मेंबर होगी वो उसको अप्रोच कर सकती है, क्योंकि वो हमारी मेंबर रहेगी ही रहेगी। तो क्या इस फॉर्म के इसको ऑनलाइन आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है, तो कोई आपको ऑनलाइन भी अप्रोच कर सकता है या सिर्फ चरणजीत? हाँ बिल्कुल, इस तरह का एक तैयार किया जा रहा है सिस्टम, इस तरह का हम तैयार करेंगे कि वो हमें ऑनलाइन भी अप्रोच कर सकते हैं। अभी हम आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, वो उनको अप्रोच कर सकते हैं। फ्री लोगों तक पहुँचाने के लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें कि वहाँ फ़ोन नंबर वगैरह होंगे प्रॉपर, किनको वो अप्रोच करे, ईमेल कर सके और उस पर तुरंत एक्शन हो। अभी हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कोई फ़ोन नंबर जहाँ अभी वो हाई कोर्ट में आए, लेडी मेंबर चरणजीत कौर एडवोकेट को पर्सनली पर्सनली फ़ोन नंबर हम आपको दे सकते हैं, वो फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर बता दीजिए। 9779127263। थैंक यू सो मच। मेरे नंबर के साथ आप मैडम मनिंदर कौर का नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9814091154। मैडम चरणजीत का नंबर ले सकते हैं, आप इनको भी मैं approach कर हाई कोर्ट सकते की लेडी मेंबर हूँ और जितनी भी लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम हो, ये तो वैसे भी किसी से आके पूछ सकती हैं, आपको बड़ा इजीली नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसको और क्लैरिटी के लिए नंबर बता रही हूँ, 9872616446। थैंक यू।